जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मज़हर इकबाल मज़हर साहब का और उनके इदारे प्रेस फॉर पीस का कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर मुख्तलिफ मकामी ज़बानों के माहिरीन को बुलाया और मकामी अदब में माहौलियाती मसाइल के हवाले से जो कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। मैं सुन रहा हूँ हमारे मुकर्रिम बड़े शानदार अंदाज में अपने इलाकाई अदब को इस हवाले से देख रहे हैं। तो तमहीदी गुफ्तगू तो मज़हर इकबाल साहब ने भी की और बाकी मुकर्रिम भी कर चुके। मैं बराह रास्त वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बराह रास्त अपने मौजू की तरफ आऊँगा कि सराइकी ज़बान व अदब में माहौलियाती मसाइल के हवाले से क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ लिखा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माहौल बुनियादी तौर पर चार बुनियादी चीज़ों से मिलकर बना है या चार उसके बुनियादी अनासर हैं। मिट्टी है, यानी ये ज़मीन है, और हवा है, पानी है और मौसम है। और इन चारों चीज़ों को जो चीज़ें बराह रास्त इस वक्त मुतासर कर रही हैं वो एक तो इंक्रोचमेंट है, यानी नाजायज़ तजावुज़, जिसे मैं उर्दू में अगर ट्रांसलेट कर पाऊँ तो, और दूसरा आलूदगी है। तो इनमें से कुछ तो इंसानी मुहर्रिकात हैं, मैन मेड हैं ये चीज़ें, और कुछ का ताल्लुक फितरत से है, जैसे जल्जले हैं या सैलाब या तूफान। उनको तो हम ज़ाहिर है फितरत के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें हम नहीं रोक सकते। लेकिन उनमें भी अगर बनज़र गायर देखा जाए तो उनमें भी किसी न किसी तरह से इंसान का ही हाथ रहा है। हम नेचर को बराह रास्त मुतासर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और बदले में फिर नेचर हमें डिस्टर्ब करती है। अब आप लाहौर शहर की मिसाल ही देख लें कि लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से पहले दूसरे नंबर पर रहा है। और उसकी वजह फितरत नहीं है, बल्कि वो हमारा मैन मेड वो आलूदगी और इंक्रोचमेंट है जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो जैसे पंजाबी जबान व अदब के हवाले से मोहतरमा ने भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो माहौल है ये बुनियादी तौर पे इंसान से ही मुतालिक है, और इंसान माहौल के बगैर रह नहीं सकता। तो माहौल को बेहतर बनाना या बिगाड़ना इंसान के अपने हाथ में है। एक मिसाली माहौल के लिए हमारे सराइकी ज़बान के अजीम सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक काफ़ी में एक मिसाली माहौल का मंजरनामा बयान किया है। तो मैं उसे थोड़ा सा आपके सामने पेश करूंगा। आप फरमाते हैं कि पूरब लिलहावे ते पितालू पानी आवे, पींघा वण वण दियां मछले, पीले गूढ़े सावे, बदले दर्दू रोवन बिजली, अख मारे मुस्कावे, रोही रंग रंगीली चग खिप, हार हमेला पावे, बूटे बूटे घोंड सुहागू, गीत पिरमदे गावे, कैंसर भिनड़ी चोली चुनरी, वल वल मीह पुसावे, पूरब बाड़ दखण दे बादल, कई आवे कई जावे, सावण मेघ मल्हारा सहजू, थलने माल न मावे, पीसू पानी धारे धारी, देसू झोंक तरावे, वुठड़ी पाली थई खुशहाली, माल मवेशी गावे, सब कोई चूड़े बैणे पाकर बह मटियां घुबकावे, सोढ़ी कोझी गाढ़े गठड़े पावे पा ठमकावे, सीधा मांघा तिलक तिलोले, कजल मुसाग सुहावे, रच खुई दिसे सिण धामिण, थे चौगोठ पिलावे, नंद न माविन खीर गई दे पुरथ है झाब दुहावे, कूंजा करकिन मोर झंगारे, कोयल कूक सुनावे, आमिन याद सजन दे रलड़े, जुल्मी बिरहू सतावे, सोहनी मौसम सोहणिया मुद्दा, सोहना आन मल्हावे, बाकी उमर फरीद दी शाला, सांवल सांग विहावे। तो ये एक माहौल और मिसाली माहौल का खूबसूरत मंजरनामा था। हर इंसान दिल से तो यही चाहता है कि यही मिसाली माहौल हमें मुयसर हो,
खुशियां हो, खुशहाली हो, सब्जा हो, हरियाली हो, बादल हो, बरखा हो, और ये रंग फितरत के सारे हमारे सामने आश्कार हूँ। लेकिन इसके लिए हम कर कुछ नहीं रहे, बल्कि इससे उलट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी सराइकी शायरी और सराइकी नस्र में बहुत कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है। मैं नस्र के हवाले से अगर बात करूं, तो जैसे हमारे यहाँ तेजी से ये जो हमारा थल है, दो हमारे पास सहरा है सराइकी वसेब में। एक सहरा थल है जो मुजफ्फरगढ़, लिया, खुशाब, मियाँ वाली और भक्कर अजला पर मुश्तमिल है। और एक हमारे पास सहरा चौलिस्तान है जो जिला बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान का जनूबी इलाका है। तो यहाँ कल्टीवेशन यानी आबादकारी की वजह से, ज़राअत की वजह से वो जो डेजर्ट था वो तेजी से खत्म होता जा रहा है, और जो चरागाहें थी, वो जो ग्रेजिंग एरिया था, वो खत्म हो रहा है। और वो जो लाइफ स्टॉक यहाँ का लोगों का बड़ा अहम पेशा था, वो भी अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जानवरों को चरने के लिए खुले मैदान चाहिए। वो आबादकारी की वजह से, ज़राअत की वजह से वो खुले मैदान नहीं रहे, और उस पर किसी न किसी हवाले से कब्जा होता जा रहा है, कुछ शिकारगाहों के नाम पर और कुछ ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर। तो इस हवाले से हमारे एक बड़े मशहूर नसर निगार हैं अब्दुल बासित भट्टी। उन्होंने 1992 में एक सफरनामा लिखा था, कूक दे पंध को लांदे पांधी। तो वो इस हवाले से बयान करते हैं कि कोई 100 खानगाह आई, यानी 100 के करीब गायें थी, हड्डियां दिया मुठा, कि वो बिल्कुल हड्डियों के ढांचे बनी हुई थी। करंगे साफ पै नजरन, उनका ढांचा साफ दिखाई दे रहा था। घिलीज घिलीज ते वेंदे टुरन, बेचारी बड़ी मुश्किल से चलती जा रही थी। इहो हाल धनवाला दा, यानी वो जो उन के चराने वाले थे, उनकी भी हालत जानवरों से मुख्तलिफ नहीं थी। हिक पकेरे सांदा हाथ डू छूहर, नहर दी भर नाल बकेड़ा चढ़ाई वेंदे हन, यानी जानवरों को घेरे में लिए चले जा रहे थे। डर दे मारे मता कोई गां रड़ को मुंह चा मारे ते चौधरी खावण वाली जा कुटन। यानी इस खौफ से अपनी वो गायों के गिर्द वो मुहासरा किए जा रहे थे कि कहीं किसी खेत में अगर किसी गाय ने मुंह मार दिया, तो वो जो खेत का मालिक है वो कहीं गुस्से में ना आ जाए और वो जानवरों को मारना ना शुरू कर दे। तो दिल डाढ़ा अरमानी थिया, रोही विच बेचिंता फिरन वालियां आज अपने घर विच परदेसी हैं। कि यही जानवर थे जो रोही चौलिस्तान में आजादाना घुमा फिरा करते थे, लेकिन ये आज अपने वतन में ही बेवतन हैं और परदेशियों की तरह इनसे सलूक किया जा रहा है। तो ये एक नोहा है हमारी इस धरती का, इस वसेब का, कि यहाँ तेजी से वो जो जमीनें थी उनको आबाद किया जा रहा है, और इससे इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। हर चीज आप जानते हैं कि जरूरी होती है माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए। मैदान भी जरूरी हैं, सहरा भी जरूरी हैं, दरिया भी जरूरी हैं, पहाड़ भी, पहाड़ों का दामन भी, और दरियाओं के बेट बेले भी बड़े जरूरी हैं। तो अब इसी तरह से थल की भी यही हालत है। ये तो मैंने चौलिस्तान की हालत बताई, वो जो हमारा सहरा थल है वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। इस हवाले से हमारे सराइकी के एक बड़े मशहूर नसर निगार और शायर हैं फैज बलोच। वो एक अपने अफसाने में थल की हालत को बयान करते हुए कहते हैं कि थल शोदे दी हालत का असलू नाजे खाई, ते ओ नकाहत च पुज गया हा। क्यों जो ई शोदे दा हलक सुक गया हा, ते आवाज हौले हौले बहदी वेंदी हई। जे कहीं वेले आवाज निकले हा, तो हौली जही आवाज नाल आदा हई पानी। यानी अब पानी वहां नहीं रहा, लोग प्यासे मर रहे हैं। और इस कैफियत को अगर हम शहरों में देखें, तो शहरों में तेजी से दरख्त काटे जा रहे हैं, शहर तेजी से फैलते चले जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। जहां बागात हुआ करते थे, सब्जा होता था, हरियाली होती थी, अब वहां हाउसिंग स्कीमें उन्होंने बना के, नक्शे बना के रख दिए हैं, अगले 10-10, 20-20 साल तक वो पड़ी रहती हैं। तो वो टेम्परेचर शहरों का तेजी से ऊपर जा रहा है, और इकोसिस्टम भी बड़ा बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। तो इस हवाले से हमारे सराइकी के एक नसर निगार है मुर्तजा जाहिद।
وہ पिपल दी कहानी के उन्वान से एक अफसाने में लिखते हैं कि पिपल मरदा पिया हा, यानी पीपल को काटा जा रहा था। पिपल दे एडू ओडू खड्डे मारण नाल उन्दियां रत्तियां टाली दे मुंड कने ठुल्लियां दराड़ां ज़ाहिर थीवण पै गईयां। पिपल दा मुंड एझां ठुल्हा ते वड्डा हा, जो औखे सौखे वेले पिपल वाद पट्टे हा तां पूरी बस्ती को पनाह मिल वेंदी है, कि एक पीपल के दरख्त के नीचे पूरी बस्ती पनाह ले सकती थी, बारात वहां बैठ सकती थी। इहो पीपल हा जॾां गदर पिया हा तां कई लोगों को पनाह दी हस, कि हिजरत के वक्त जब लोग यहाँ मुहाजिर होकर आए थे तो कई घरानों ने यहाँ इस दरख्त के नीचे पनाह ली थी, और अब इस दरख्त को बेदर्दी से काटा जा रहा है। दरख्त काटे जा रहे हैं, इससे तवाजुन बिगड़ रहा है, फितरत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है, जिसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये जो मौसम में अचानक तब्दीलियां हैं, और इससे इंसानी इज्तमाही इंसानी खुदकुशी के इम्कान तेजी से बढ़ रहे हैं। इंसान तेजी से एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रहा है जो जिसका नतीजा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि बदकिस्मती से दरख्त सिर्फ हमारे कब्रिस्तानों में ही रह गए हैं, और कब्रिस्तानों में भी सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि उसके पीछे भी एक मिथ है, एक खौफ है, जिसको हमारे एक सराइकी अफसाना निगार ने इस तरह से बयान किया है। जावेद आसिफ अपनी अफसानवी मजमूए का एक अफसाना है उनका, पीलू। तो पीलू में वो कहते हैं कि कब्रिस्ताना में जाली दे होवन दी एक वजह ए है, जो इथू डरदू इथू दे वण मारण नाल साकू जिन न चिमड़ वजन, यानी इसलिए कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों को, खासतौर पर जाल के दरख्तों को नहीं काटा जा रहा, कि यहाँ एक मिथ है, लोगों का एक खौफ है कि इन पर जिन रहते हैं, ये भारी दरख्त होते हैं, तो जिनों भूतों का यहाँ कब्जा है, तो दरख्तों को काटेंगे तो शायद जिन भूत ना चिमट जाएं। अगर ये खौफ ना होता तो शायद कब्रिस्तान भी हमारे इन दरख्तों से खाली हो जाते। तो ये एक अलमिया है जिसको हमारा शायर और नसर निगार बयान कर रहा है। इससे शहरों का माहौल तेजी से बदल गया, शहर फैलते ही चले जा रहे हैं, और जो गांव देहात हुआ करते थे, जहाँ फजा साफ होती थी, माहौल साफ होता था, टेम्परेचर कम होता था, तो वहां भी अब तेजी से जी आबादी सर। बढ़ रही है, और वो भी शहर बनते चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से एक नावल है, हमारे सराकी के पहले नावल निगार हैं जफर लाशारी साहब। वो लिखते हैं कि शहर नुमा बस्ती विच ना ऊंदे माल दा गुजारा थींदा हा ते ना खुद ऊंदा आप दा। इतने बड़े धन को पालन उको सांभण ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾ, ਜਿੱਥਾਂ ਦੂਰ ਚਾਰ ਢਾਂਡੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਨ ਟੱਪਦਾ ਹਾ, ਉਹ ਕੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾ, ਤੇ ਕਦਾਹੀਂ मलिक नत्थे दे प्यू को फाटक दा मुंह भी देखना पै वेंदा हा। यानी वहां जानवर भी आप नहीं रख सकते, वो फैलते चले जा रहे हैं। शहर और शहरी आबादी इतनी तेजी से फैल रही है कि अब वहां आप जानवर रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये तो नसर की बात थी। और अब अगर शायरी की तरफ आए तो इसी जैसे दरख्त काटने की बात हुई है, इससे जो तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारे मिजाज पर भी, इंसानी मिजाज पर भी असर करती हैं। हमारे एक सराइकी के बड़े मशहूर शायर हैं अब्दुल रशीद उस्तर। बिल्कुल सादा से आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनका विजन देखें आप, माहौल की तेजी से होती हुई तब्दीली के हवाले से और उसके असरात के हवाले से। वो कहते हैं कि जेड़ा घर होंदा हा पखियां दा, वो बदल कर ही भी घर थी गे। यानी वो जो परिंदों का घर हुआ करता था, अब वो बदल गया, वो किसी और का घर बन गया। वो दरख्त पुराना सदियां दा, वो कुर्सियां मेजा दर थी गए। यानी वो जो पुराना दरख्त था, सदियों से पुराना दरख्त चला आ रहा था, वो अब कुर्सियों मेजों और फर्नीचर की नजर हो गया। हालात बदल दे देख कर कई पखड़ू ढेर सफर थी गए। यानी जब दरख्त पर हमलावर हुआ इंसान, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, तो बदलते हुए हालात देखकर परिंदे बेचारे जिन्होंने उस पर घोंसले बनाए हुए थे, वो भी बेचारे सफर कर गए, हिजरत कर गए, अपने उस घर को छोड़कर चले गए, वो घर से बेघर हो गए। और इसीलिए वो उश्तर कहता है कि साकू उश्तर कहीं दी नजर लगी, ऐसा माखी लोग सहर थी गए, कि हमारे लहजों में जो कड़वाहट आ गई है। हम तो शहद जैसे मीठा लहजा रखने वाले लोग थे, हमारे लहजों में कड़वाहट इसी वजह से आई है कि हमने फितरत को डिस्टर्ब किया, और नतीजे में फितरत ने हमें जी डिस्टर्ब किया, और आज ये हालात है कि जीना मुश्किल हो गया
है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह से आप के इल्म में है कि सिंध ताश माहिदा जो 1960 में हुआ, इंडस बेसिन ट्रीटी, उसके नतीजे में दरिया बेच दिए गए। खासतौर पर हमारे सरायकी वसेब के 3 दरिया सतलुज, ब्यास और रावी बेच दिए गए। इससे हमारी जमीनें तेजी से बंजर हो रही हैं। और दरिया बेचने से खाली पानी नहीं खत्म होता, पानी नहीं सूखता, तहजीबें सूख जाती हैं, तहजीबें मर जाती हैं। तो ये इन दरियाओं के किनारे आबाद जो तहजीबें थी, वो जो आबाद कबाइल थे, वो भी तेजी से मरते जा रहे हैं। और इस हवाले से हमारे सरायकी वसेब के एक बड़े मशहूर शायर हैं जहांगीर मुखलिस, उन्होंने सतलुज के सूख जाने के नौहे को इस तरह बयान किया है कि कौन है जो रोल गेंदे नामे, काने बद्धे टूल्हे तारे, कोई तां परली कंधी खड़ते, वैन वलावे हकला मारे, सतलुज साइया मेरा सोना सतलुज साई। तो अब सतलुज को हम अब बस खाली देखते हैं कि वो रेत उड़ रही है और पानी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जब बच्चों के साथ वहां से गुजरता हूँ तो मैं बच्चों को जब कहता हूँ कि ये सतलुज है, तो वो कहते हैं अब्बा ये तो सुक्या पे रेत उड़ती पई है। इसी कैफियत को हमारे सरायकी के एक शायर ने बयान किया है कि रेत उधर उड़दी है जिथा पानी दा भी फेंगा कहनी, यानी जहां रेत उड़ती है और पानी का एक कतरा तक नहीं है, मैं एक दरिया आखा एडा भी मैं भोला कहनी कि मैं इसको दरिया कहूं, मैं इतना पागल नहीं हूं। नहीं, दरिया तो इस चीज का नाम है कि वो बहता रहता है, पानी बहता है उसमें, और पानी जिंदगी है। हमने अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर दी है, हम खुद ही बिल्कुल खुदकुशी बिल्कुल। की तरफ मायल हुए। तो अब हम अगर थोड़ा सा और इसको आगे ले चलें इसी बात को, तो ये हमारे सराकी के एक शायर हैं असलम जावेद, तो वो उनकी खाली नज्मों के मैं नाम पढ़ देता हूं जिनसे आपको पता चलेगा। एक तो वो कहते हैं कि दरिया भी तो जिंदा जी है, दरिया भी एक जिंदा चीज है, इसको ना मारो, आबी जंग दा रास्ता रोक। और दूसरा वो कहते हैं कि सिंध को झील ना थी वनडेसू। और फिर वो कहते हैं कि ना दरिया ना ठिलदी बेड़ी, सिंध दे नाल सुजान। यानी ये दरिया से हमारे शायर की जो एफिलिएशन है उसको बयान कर रहे हैं। और फिर जो तेजी से तेज रफ्तार तरक्की और वो मशीनी दौड़ लगी हुई है, इसने भी हमारी वैल्यूज को मुतासर किया है। एक शोर है, हंगामा है कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, ये नफसा नफसी का आलम है। इसको हमारे सरायकी के अजीम शायर अशुलाल यूं बयान करते हैं कि ओपरा कोई शहर है, शहर दा हजूम है, चैनल दर चैनल टीवी ऑन हिन, टीवी हिन कोई पता नहीं, मशीन बंदे नाल वटीज गई है या बंदा मशीन नाल वटीज गए, कोई पता नहीं चल रहा कि मशीन इंसान बन गई है या इंसान मशीन। तो इसी तरह से जी, आप कुछ कह रही हैं मैडम? मैं जी अपनी बात सर, जारी रखूं? इख्तिसार से जी, ये थोड़ा इख्तिसार से जी काम जी, बस मैं लेने। जी बस मैं जी खत्म कर रहा हूँ, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो प्यास का मंजर है, आप देखिए सरायकी वसेब का एक अलमिया ये है कि एक तरफ तो सिंध बहता है और बाकी चनाब और जेहलम इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं। 5 नदियां यानी 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, पंजनद के नाम से जिसे हम जानते हैं। और फिर सिंध भी आकर आगे मिल जाता है। तो एक तरफ तो दरिया है कि हर साल उसका पानी जब ओवरफ्लो होता है, सैलाब की शक्ल में बाहर निकलता है, तो वो बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देता है। और दूसरी तरफ हमारे चौलिस्तान और थल की ये हालत है कि यहाँ प्यास से इंसान और जानवर मर जाते हैं। और आबी हयात तो वहां मुतासर होती है दरियाओं में, यहाँ इंसान और जानवर मर जाते हैं, जो यहाँ सहरा के रहने वाले इंसान और जानवर हैं। इस कैफियत को हमारे सरायकी के एक शायर ने अपने दोहड़े में इस तरह से बयान किया है, अमानुल अरशद ने, कि मेरी रोही सोंज तेरा बेला बर, मेरी रोही सोंज तेरा बेला बर, ई साल तबाहे फे मारे, हर झोंक तबाह वीरान हंभा, इवें लगदे फेरा देह मारे, वदे बेघर थी ते रुलदे हूं साकू वक्त दी गर्दिश द्रेह मारे, डूहे मोयूं अरशद पानी तू ते कुछ छल मारे मेरे को त्रेह मारी। तुम्हें सैलाब ने मार दिया और मुझे प्यास ने मार दिया। ये भी हमारे इस खत्ते का अलमिया है जिसको हमारे शायर ने बयान किया है। और बहुत लंबी हो जाएगी बात। मैं बस आखिर में हमारे सरायकी के एक अजीम शायर हैं रिफत अब्बास और सैयद अख्तर सियाल, उनकी बस जी ऐसे छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें।
चीजें, बस दो छोटी छोटी नज़में बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा। रिफत अब्बास सिंह कहते हैं कि सच अकीजे साकू अपने लेखें दा कोई दुख नहीं, यानी हमें अपनी तकदीर से कोई गिला नहीं है। साकू हजारे सालें दा कोई दुख नहीं, अपने दुखी होवन दा भी कोई दुख नहीं। निक्का निक्का दुख जिवें दरियावें दे मुक वंजन दा दुख, बुल्हण अंधी थी वंजन दा दुख, अरबे ते ईरानियों दे घोड़े मुगलें दी चढ़ मारी दा कुल दुख। कि हमारे सिंध में वो जो नायाब नस्ल है डॉल्फिन की, जिसको इंडस डॉल्फिन कहा जाता है, वो गदले पानी की वजह से और आलूदा पानी की वजह से वो अंधी हो चुकी है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, जिसको बुल्हन कहते हैं सराइकी में। अब वो उसकी कोई 1,000 के करीब वो रह गई है बाकी, और वो भी तेजी से खत्म हो रही है, क्योंकि बंद बांध दिए गए तो वो बेचारी, उसकी आंखें तो है नहीं, तो वो नहरों में चली जाती है, तो वो वहां फंस जाती है बेचारी और मर जाती है। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो प्यास का मंजरनामा है, हमारी खवातीन मीलों का सफर करके अपने सर पे और अपनी कमर पर घड़े रख के जाती हैं, तो उस मंजर को हमारे एक शायर ने इस तरह से बयान किया है। सईद अख्तर सियाल कहते हैं पानी दी कमी दे हवाले नाल कि हाड़ इच तत्ते डगरा उते, कि हाड़ यानी जून जुलाई की चिलचिलाती दोपहर को गर्म रस्तों पर पेरू राणा टुडना वेंदियन, कि वो पैरों से नंगी, पैरों में जूते नहीं है, वो औरतें चली जा रही हैं घड़े सिर ढाकाते रख के, पगघर कोलू झबियां तरियां, यानी पसीने से शराबूर है बेचारी, सारी धरती दियां जल परियां। ये हमारी धरती की जल परियां हैं। वैसे तो जल परी कहते हैं पानी में रहने वाली एक खूबसूरत परी को, लेकिन ये पानी की खातिर में जो बेचारी मीलों का सफर करने वाली खवातीन है, उस मंजर को बयान किया। बहुत सारा कुछ है मेरे पास बयान करने के लिए, जैसे हमारे पहले मुकर्रिर भी कह चुके हैं कि जो हम इलाकाई अदब के अमीन वारिस लोग हैं, हमारी जबानें धरती से जुड़ी हुई जबानें हैं, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा बराह रास्त ताल्लुक मिट्टी से है। और मिट्टी और धरती जब आलूदा होती है, तो उसके नतीजे में फिर जो तब्दीलियां आती हैं, उससे शायर का और नसर निगार का दिल दुखता है, और वो उसको लफ्जों में ढालकर दस्तावेजी शक्ल दे देता है, उसे डॉक्यूमेंटाइज कर देता है। तो बस बहुत चूंकि वक्त शुक्रिया। कम है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।